नमस्कार, आप सीतामढ़ी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं राहुल। सीतामढ़ी में नगर विधायक को करीब 4 साल हो चुके विधायक बने हुए। इन्होंने जो जनता से तमाम वादे किए थे, इसमें से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए? इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ नगर विधायक मौजूद है। मैं सीधा इनसे बात करता हूं। ये बताइए कि आपने चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे, उनमें आपने कहा था कि ओवरब्रिज बन जाएगा, वो अभी तक नहीं बना। बन रहा है या नहीं ये विषय है। बनने की प्रक्रिया क्या है ये विषय है। बनने में सरकार और हमारी क्या भूमिका है ये विषय है। जो ओवरब्रिज विगत 13 वर्षों से लंबित था, हमारे विधायक बनने के बाद तमाम प्रक्रिया जीरो से शुरू करके और तमाम कागजी प्रक्रिया को पूरा करके शुरुआत हमने करवाया। पिलर नंबर 1 to 9 में जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को डीएम से मिलकर सॉल्व कराया। उसमें गटर का में देरी हो रहा था, वो हमने प्रधान सचिव से मिलकर, पथ निर्माण विभाग के मिहिर कुमार सिंह से मिलकर फिर उसके समस्या को समाधान कराया। और आप देख सकते हैं कि 13 बरस में जिसका कोई नामो निशान नहीं लग रहा था, वो 13 महीने में उसकी क्या गति है। और आरओ भी हमारा वादा था, तो वादा आपको पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? और भी कई आपके वादे थे। शहर में जो जल जमाव का समस्या रहता है, उसका निराकरण किया जाएगा। अब चुनाव में जो लोग बोलते हैं, सभी को लोग वादे ही समझ लेते हैं। ये तो समझ क्या फर्क है। वादा मेरा एक ही आरोपी था, और सीता जन्मभूमि के विकास और नगर के जल जमाव का हमने आश्वासन दिया था कि अपने कार्यकाल में इसको पूरा कराऊंगा। उस दिशा में भी कार्य प्रगति पे है। कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। कागजी प्रक्रिया के बाद ही धरातल पे काम होता है। तो सीता पर्यटन का तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी आके यहाँ शिलान्यास भी कर चुके हैं। वाटर स्ट्रॉन्ग का भी कार्य प्रारंभ है। कार्य जब होता है तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो समय लगता है। कार्य आरंभ हो गया, जो आरंभ हो गया उसका अंत होगा। जिसका हमने संकल्प लिया वो सिद्ध होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके माध्यम से हम तमाम सीतामढ़ी वासियों को यह आश्वासन देते हैं कि हमने 2 चीज का जो आश्वासन दिया था, सीता पर्यटन का और जल जमाव का, ये आश्वासन भी मेरे कार्यकाल में मूर्त रूप लेता दिखेगा। सीता मंदिर को लेकर के भी काफी प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने अपने स्तर से राशि आवंटित की है, लेकिन जो धरातल पर जो काम है वो शुरू नहीं हुआ अब तक। लोग मतलब असमंजस में है कि कब बनेगा मंदिर, कब शुरू होगा काम। मैंने एक बार ही आपको कह दिया कि सीता मंदिर कब से है, ये बताइए। 50-60 साल से है। ये सीता मंदिर 500 वर्षों से है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हुआ और 4 वर्षों में जो काम हुआ है, वो आप कंपेयर कर लीजिए। अब संतोष और काम की तीव्रता, ये 2 विषय है आदमी के मन स्थिति के। तो काम की तीव्रता में जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि मुख्य कानून है। लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, जो उसको पास होना है, जो एनओसी लेना है, उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद धरातल पे काम होता है। विषय यह है कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया, उतने राशि का आवंटन करके, कि इतनी राशि पुनौरा धाम में लगनी है तो लगनी है। एक इसमें और बड़ा सवाल रहा है लोगों के मन में भी कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसके बाद नए सांसद आए हैं। इससे पूर्व में भी एक सांसद थे, तो बड़ा असमंजस रहता है कि कोई भी काम होता है सीतामढ़ी में, वो रेलवे ओवरब्रिज का हो या मंदिर निर्माण को लेकर के हो, उसमें क्रेडिट लेने की जो अपनी अपनी जो व्यवस्था रहती है कि मैंने किया, इसको कैसे फिर कहे कि कौन किया आखिर? आप इसको यूं कह सकते हैं, ये सीतामढ़ी की जनता के आशीर्वाद ने किया। क्रेडिट क्या लेना है? हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। हमारा कर्तव्य है, हमने जो वादा किया, अपने ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार वचनबद्धता पे कायम रहने का हमको सीख लेना है। राम के चरित्र से, भीष्म के चरित्र से, कर्ण के चरित्र से। तो ये इसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? हमने जो कमिटमेंट किया, वो कितना तत्पर होके
सरकार से करवा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और बाकी क्रेडिट कौन लेना चाहता है, ये उसकी मन स्थिति है। लेकिन जनता धरातल पर काम देख के क्रेडिट किसको देती है, ये तो जनता को तय करना है। शहर की भी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, रोजमर्रा का जाम है वो भी अभी तक ठीक नहीं हो पाया। ट्रैफिक लाइट लगने की बात हो रही थी काफी दिनों से, वो भी नहीं लगा। इसके अलावा जो जल निकासी को लेकर के बहुत सारे इलाके जो निचले इलाके हैं, वहां पे पंपिंग सेट बनवाया जाना था, पंपिंग स्टेशन बनवाया जाना था, कुछ नहीं हुआ। ये अधिकारियों का भी कोताही है। मैं बार बार कहा हूं कि नगर निगम के अधिकारी की निष्क्रियता, शिथिलता का भी कारण है ये। और ये जो वाटर लॉबिंग और बाकी जो सारी चीजें हैं, उन सारे चीजों का एक सूत्री समाधान है वाटर स्ट्रॉम योजना। वाटर ड्रेनेज स्ट्रॉम जब सुचारू हो जाएंगे तो अमूमन 60% प्रॉब्लम तो सॉल्व होने ही होने हैं। अभी 1 साल बाकी है, आप तो कह रहे 3 काम जो हम है वो शुरू करवा चुके थे। अब 1 साल बचा हुआ है, 1 साल में आप क्या और पब्लिक के लिए कर सकते हैं, बताइए? अभी जो 3 तो आपने वादा का बात किया और कमिटमेंट का बात किया, मैं एमएलए बनने के तुरंत बाद सबसे पहला काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। सीतामढ़ी के लोगों को डायलिसिस कराने दिल्ली जाना पड़ता था, फिर दिल्ली के बाद पटना शुरू हुआ, उस डायलिसिस सेंटर को बनवाया। मेरे एमएलए का बनने के बाद कोरोना आया, कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा, मैटरनिटी सेंटर बना और सभी बेडों तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन का सप्लाई मुहैया कराया गया। मेरे इसी कार्यकाल में महती योजना मेडिकल कॉलेज का लेआउट हुआ। मेरे इसी कार्यकाल में जीएनएम कॉलेज शुरू हुआ और फिर पूर्ण होकर के लोकार्पित हुआ। मेरे इसी कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 60 सड़कें बनी। मेरे इसी कार्यकाल में उद्योग भवन बना। मेरे इसी कार्यकाल में व्यवसायियों के लिए, जो किसान से संबंधित व्यवसाय है, उसके लिए बाजार समिति का पुनरुद्धार हुआ, जो एक लेवल का बाजार समिति बना। मेरे इसी कार्यकाल में अमघट्टा से शंकर चौक का जो रोड का दयनीय स्थिति था, उसको हमने सही करवाया। मेरे इसी कार्यकाल में मुरादपुर से लेकर और डुमरा तक जो पीछे का लाइन था, सड़कों की आपने जो बात की है, एक रिंग बांध का जो सड़क है वो भी आरसीडी को अब हाल ही में ट्रांसफर किया गया है, वो भी बहुत जर्जर स्थिति में है, काफी लोग उससे परेशान हैं। उस ट्रांसफर कराने में भी हमको 1 साल लगा, इतनी शिथिलता है पदाधिकारियों में। आखिरकार मैंने उसको ट्रांसफर करवाया और मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना में भी हमने 2 नंबर 1 और नंबर 2 में 2 सड़कों को दिया। एक बाईपास सड़क जो पासवान चौक से अंबेडकर स्थल जाती है, और दूसरा हमने दिया संपूर्ण रिंग बांध का 20 फीट चौड़ीकरण। सारे विषयों पे ध्यान है। और जब आप कार्य की चर्चा कर ही दिए तो ये मैं कोई वादा नहीं किया था इन सब चीजों का, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस कार्यकाल के तुलना में आजादी से अब तक के जितने कार्यकाल हुए हैं, किसी कार्यकाल में, किसी एक कार्यकाल में इतना कार्य हुआ हो तो आप हमको एविडेंस दे दें तो मैं मानूंगा कि हां, कभी काम हुआ था। तो मेरे साथ थे नगर विधायक मिथिलेश कुमार, जो अपने कार्यकाल में किए गए कामों को बता रहे थे। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। धन्यवाद।